भलेकार नाज़रीन अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां अव्हां जी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि इदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां हिकु अहिड़े ख़ानदान जी कहाणी ॿुधंदासीं जंहिं पाण खे इंसानियत लाइ वक़्फ़ु करे छॾियो। अब्दुल सत्तार ईदी ऐं बिल्किस ईदी उहे इंसान हुआ जिन जा नाला ऊंधाईअ में रोशनी जा मीनार आहिनि। संदन लाॾाणे खां पोइ उहा ज़िमेवारी जेकी आहे संदन पुटु फैसल ईदी ऐं संदन नोह सबा ईदी जेको आहे उहो अदा करे रहिया आहिनि। अॼु जे प्रोग्राम में असां उन्हनि जी ज़ाती ज़िंदगीअ जे सफ़र ऐं उन्हनि जे जेको इदारती मुश्किलातूं आहिनि उन्हनि जी कहाणी उन्हनि जे ज़बानी ॿुधंदासीं। सबा हमें ये बताइएगा कि ये काफ़ी मसरूफ़ भी होते हैं, ज़ाहिर है काम है, और उस हवाले से तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई मिल बैठ के फ़िल्म देखी हो, चाहे म्यूज़िक कभी सुना हो या बैठ के आपने इस तरह से गुफ्तगू की हो, कभी इस तरह से कुछ हुआ? मूवी तो देख लेते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं, इसलिए कि फैसल थोड़ा शौकीन है म्यूज़िक के भी। और बच्चों के साथ कोई अच्छी मूवी होती है तो वो मेरे बेटे से पूछते हैं कि कौन सी मूवी आप लगाओ तो मैं आ रहा हूँ, तो हम मिल के बैठेंगे। तो फिर ये होता है ये सिलसिला भी। सस्पेंस मूवी अक्सर हम बच्चों के साथ देखते हैं क्योंकि उसमें सब ध्यान दे रहे होते हैं कि कौन कातिल है, कौन कातिल आगे है, क्या कौन होगा, कातिल आगे है। क्या होगा, सस्पेंस होता है। तो वो बच्चे और हम सब मिल के बैठते भी, देखते भी हैं। और होता है कभी बस इस तरह कभी से। आपसी में जब आप बैठते हो रोमांटिक कोई मूवी देखती हैं आप कभी? कई ऐसी मूवीज़ आ रही होती हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बंदा बैठ के देख सकता है, तो कभी आप बैठ के देखी? आपने कहा हो कि फलां कोई, आप ज़ाहिर टीवी भी देखती हैं, ड्रामे भी देखती हैं, तो कभी इनको आपने फोर्स किया कि फ़लाँ ड्रामा बड़ा अच्छा लग रहा है या फ़लाँ मूवी बड़ा अच्छी लग रही है, हम आज बैठ के देखेंगे, कभी इस तरह से इनको आपने फरमाइश की? नहीं, इस तरह से तो कोई फरमाइश मैंने नहीं की। हाँ, ड्रामे ये देखते नहीं हैं, ड्रामे मैं शौक से देखती हूँ। फिल्म्स हैं, म्यूज़िक है, इनके साथ हम बैठ जाते हैं और देखते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल वो होता है हमारा। मूवी भी देखते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं, और ड्रामे तो मैं और मेरे बच्चे देखते हैं। फिल्म रोमांटिक जो है वो मुझे कभी भी पसंद नहीं आती। जो है सस्पेंस मूवी देखता हूँ मैं या कॉमेडी मूवी। तो कॉमेडी मूवी बार बार भी देखते हैं हम, 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा भी जो है वो देखते हैं, और अच्छा टाइम गुजर जाता है बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। कॉमेडी सीन्स हम देख लेते हैं यूट्यूब पे, तो अच्छा टाइम गुजर जाता है। अच्छा, ये ज़ाहिर मोहब्बत हर जोड़े में होती है, और कुछ इजहार करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ लफ्ज़ों से इजहार करते हैं और कुछ जो है अपनी हरकत से इजहार करते हैं। तो अब वैसे तो हर दिन जो है एक जोड़े के लिए अच्छा ही होना चाहिए, प्यार भरा ही होना चाहिए, आपसी में भी प्यार होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें जो है सोसाइटी के साथ भी चलना पड़ता है। तो आजकल आपको पता है कि ये जो आता है दिन 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे, तो उसके हवाले से कभी जो है फैसल ने आपको कोई ऐसी चीज़ ला के दी हो, या घर में कुछ होता है ना कि जैसे सालगिरह की अरेंजमेंट हो जाती है, या कभी हम चाह रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ करें जो अच्छी लगे आपको, तो कभी ऐसा कोई बच्चों के साथ, क्योंकि कभी कभार हम खुद नहीं करना चाह रहे होते हैं, हमसे हो नहीं पा रहा होता है, तो हम बच्चों का सहारा लेते हैं और अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारे साथ मिलके ये अरेंजमेंट करें। तो ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ? जी ज़रूर। ये पिछली दफ़ा ये 14 फेब को वैलेंटाइन डे था, तो मैं ज़ाहिर है मुझे पता था कि ये 14 डे वो है फेब का वैलेंटाइन डे। मैं इंतज़ार कर रही थी। मैं सुबह तक दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर शाम को मैं वहीं पे थी, ऑफिस में ही थी मैं मीठादर में। तो कब मूसा से कहा इन्होंने कि ना आज वैलेंटाइन डे है तो मम्मी के लिए आप फ्लावर लेके आओ और एक केक बना के लेके आओ। तो इसमें लिखा हुआ था, केक मेरा बेटा लेके आए, तो इसमें आई लव यू सबा लिखा हुआ था। नहीं, मुझे भी जब केक आ गया फिर पता चला कि वैलेंटाइन डे है। ये मेरे छोटे बेटे ने मूसा ने किया था। मुझे आके कहता पापा मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए? मैंने कहा मुझे पापा केक चाहिए, मैं केक लेकर आता हूँ। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, मैंने पैसे दे दिए, केक लेकर आया, तो फिर अचानक सरप्राइज, मुझे भी सरप्राइज मिला कि आज वैलेंटाइन डे है।
तो वो बेटी ने ही जो है वो हम दोनों को प्रेजेंट किया था। छोटे वाले ने किया था। देखें, कभी कभार बच्चे भी हमारा आईना होते हैं और समझ रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए। जब आपका बच्चा आपके लिए ये सरप्राइज लाया था तो आपको कैसा लगा था? नहीं, मुझे अच्छा लगा, मुझे केक बहुत अच्छा लगा। आपको केक बहुत अच्छा लगा? आधा केक मैं खुद ही खा गया और वो मीठा भी ज्यादा नहीं था, तो शुगर पेशेंट है। हम दोनों ने काटा और उसे वो वीडियो बना रहा था मेरा बेटा। हाँ, वो अच्छा। उस पे फैमिली ग्रुप पे चला रहा था, क्योंकि वहाँ पे मेरी बेटी जो है वो भी देख रही थी और दूसरी बेटी भी देख रही थी। वो बेटा हॉस्पिटल पे थी, इसकी हाउस ऑफ है, तो नाइट थी इसकी, तो वो वहाँ पे इसने भी वहीं पे देखा। और साथ भी ज़ाहिर है वो भी बिज़ी होता है, इसका आना होता है तो इमरजेंसी में हो जाना, तो फिर हम तीनों ही थे जो सेलिब्रेट किया। अच्छा, तो उसकी ज़ाहिर अब देखें ना, ये बच्चे होते हैं, आज की जनरेशन है, वो समझते हैं इन चीज़ों को कि ये ज़रूरी है लाइफ के लिए, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है। मेरा ख्याल है कि इससे ये होता है कि आप के दिन कुछ और मज़ीद अच्छे होने अच्छे हो लगते जाते हैं, या आप उस लम्हात को जो है अपनी यादगिरियों में, अपनी जो मेमोरीज में उसको जो है कर कवर लेते कर हैं, लेते करते हैं। हैं। ऐसा कुछ होता है। इसके अलावा सबा हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से आप बात कर रही थी, अब जैसे घरों में शादियां होती हैं, आपकी जो बच्चियों की शादियां होती हैं और आप उसमें ढोलकी भी रखते हैं, गाना बजाना भी रखते हैं। जाहिर है आप वहाँ पे माँ का किरदार अदा करती हैं, ये बाप का करते हैं, साथ भाई का करते हैं। इसी तरह से वो सारे जो रिश्ते होते हैं फुप्पों के, खालाओं के, जो वो बच्चियाँ होती हैं उनको आप वो मुहैया करते हैं। तो जब बच्चियों की शादियाँ होती हैं तो उसमें जब डांस, हल्ला गुल्ला, मेहंदी, तो कभी फैसल ने कभी हाथ उठाया, जैसे उन्होंने बच्चियों ने जिद की हो कि जाहिर है ये अब ईदी साहब की जगह पे है, तो डांस वांस करते हैं उस प्रोग्राम में कभी? हाँ, डांस दिन का तो बस ये कि गोल घूम गया और मेरा हाथ पकड़ के और सब मिल के डांडिया भी खेल लेते हैं। डांडिया खेलते हैं। हमारे डांडिया जो भी खेल गुजराती लेते हैं कल्चर थोड़ा में जो है ना डांडिया खेला जाता है, हाँ। तो डांडिया हमारे पड़े हुए हैं, तो तकरीबन हर शादी में हम डांडिया जरूर खेलते हैं। अच्छा। गोल गोल घूमते गोल हुए, डांस घूमते हैं करते और हुए एक डांडिया खेलते लुटी हैं। होती है, वो थोड़ा सा इस तरह से हाथ से और ये कर दिया, और बाकी कभी कभी ये गा भी लेते हैं, तो अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, आवाज़ अच्छी है। आपके लिए कभी गाना गाया इन्होंने? कोई ऐसा गाना जो पुराना हो, भले हमें आप गुनगुना के न सुनाए, लेकिन आप उसके अल्फाज जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी तो- प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नहीं, गाना नहीं, ऐसा कोई गाना हो जो आपके लिए इन्होंने गाया हो, सिर्फ आप हमें गुनगुना के नहीं सुनाए। नहीं, वो वैसे तो याद नहीं है, वैसे ये कभी ऐसे गाते हैं गाना तो वो मुझे देखते हैं वैसे। अच्छा, देखते कभी देखते ये हैं। नहीं कहा? अच्छा, अब ये इनमें है, या आप समझती हैं कि हमारे यहाँ सारे मर्दों में ऐसा होता है कि वो जो है ना कंजूसी करते हैं इजहार करने में? तो आप क्या समझती हैं कि इजहार ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इजहार। इसलिए तो पता चलता है, अगर हम मुंह बंद करके रखेंगे तो हमें क्या फीलिंग भी क्या आएंगी, हमें पता भी चलेगा कि हाँ इनको है हमारे लिए कुछ, तो होगा तो वो ज़ाहिर है इजहार भी करेंगे। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ना बीवी इजहार चाहती है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि ना तारीफ़ करें। 14 अगस्त को जब हम जाते हैं ईदी विलेज मनाने के लिए, पूरा जश्न होता है वहाँ पे, तो आखिर में जब ख़त्म हो जाता है जश्न, तो मैं और मेरे दोस्त वगैरह गाते हैं, हम फिर सब जब चले जाते हैं, अच्छा। ताकि अगर हम गलत भी गाएं तो पता ना चले किसी को कि गलत गा रहे हैं। तो हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और गाते भी हैं अच्छा सा, मतलब कराकोरी होती है ना, तो उसमें हम म्यूज़िक चल रहा होता है बैकग्राउंड में, वो गाना हमें पड़ता है, तो म्यूज़िक के साथ अच्छा लगता है हमें। अच्छा। ये हम पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं, तो अच्छा हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, थोड़ा मूड चेंज हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है। स्ट्रेस वाली ज़िंदगी है, रोज़ किसी ना किसी परेशानी में होते हैं हम, तो ये अच्छा माहौल हो जाता है। बच्चे भी सुनते हैं वहाँ के जो होते हैं ईदी विलेज के, सारे ईदी सेंटर्स के बच्चों को हम बुला लेते हैं ईदी विलेज में 14 अगस्त वाले दिन, और ईद के तीसरे ईद के दिन, ये जो रमज़ान ईद है ना, उसके तीसरी ईद को हम सबको वहाँ बुलाएंगे और ईद जश्न कह लें, ईद मेला हमारा ईद मेला कह लें। आप वहीं पे ही लगाते जी हैं? जी, वहीं पे होते हैं उसमें ईदी ये विलेज में। सारी चीजें कर रहे होते हैं। जी जी, खाना बच्चों के साथ पीना, खाना हाँ, सारा पीना, बस जिस हर तरह से चीज़। फैमिली पूरी इकट्ठी हो जाती है, तो आप सब बच्चों को बुलाते हैं और फिर सारे इस हवाले से- सेंटरों के बच्चे हमारे पास वो ईदी विलेज में आते हैं। अच्छा, तो ये जैसे अभी रमज़ान आ रहा है, तो फिर ईद के कपड़े जो उनके होते हैं
वो आप खुद सिलवाती हैं सेंटर में या उनको जो है बाहर से खरीद के दे? नहीं, रेडी भी आते हैं। अगर वो नहीं आते और ज़ाहिर 3 दिन ईद के होते हैं तो बच्चियाँ चाहती हैं 3 दिन अलग अलग जोड़े हम पहने। तो माशाल्लाह ये कि बाहर से भी आते हैं और नहीं भी आते तो हम रेडी इनको लेके दे देते हैं। कुछ कच्चे अनस्टिच सूट दे देते हैं कि वो इनको सिलाई आती है तो वो खुद भी सी लेती हैं बच्चियाँ। तो इनकी माशाल्लाह तीनों दिन ईद के ये तीनों दिन बहुत अच्छे से गुजरते हैं। और तीसरे दिन तो इनका बहुत खुशी का होता है इसलिए कि वो सारे एक अच्छे से तैयार होते हैं और फिर हम जाहिर है हम घर में होते हैं वो अलग बात होती है, हम बाहर जाते हैं तो उसकी अलग फीलिंग आती तैयारी है। होती है। तो मतलब हाँ, तो ये बच्चे टेबलो अच्छे से करते हैं, हर सेंटर के टेबलो भी बच्चे करते अपना हैं, टेबलो बच्चे, करते हाँ। हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं परफॉर्मेंस देते हैं बच्चे भी, और कुछ गाने गाते हैं, मुख्तलिफ कुछ गाने गाते हैं, तकरीर भी करते हैं। तकरीरें करते हैं। तो ये तो जैसे ये अच्छा इनका होता है। आपस में प्रोग्राम होता है। कई ऐसे फिर- लोग होते हैं जो हमने देखा है कि अव्वलियत देते हैं। आजकल की मैं बात कर रही हूँ, न्यू जनरेशन है, कुछ की, सबकी नहीं, कि अगर उनकी कोई सालगिरह है या उनकी कोई ऐसा इवेंट है या इवन अब वो शादियां भी करते हैं तो वो उस पर कम खर्च करने लगते हैं। ऐसे इदारों में जाते हैं, उन बच्चों के साथ बैठते हैं, उनको तोहफ़ देते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि कुछ ऐसे आए हों कि फैमिलीज आती हैं फैमिलीज आती हों? अपने बच्चों के बर्थडे भी। इवेंट बनाने के लिए आती हैं, हमारे साथ इवेंट करती हैं, बच्चों के साथ इवेंट करती हैं, खाना लेकर आते हैं, केक लेकर आते हैं, चीज़ें लेकर आते हैं। हम मना नहीं करते। पहले ईदी साहब वगैरह जो है ना इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन मैं इजाज़त देता हूँ कि भले आएँ, वक्त गुजारें और इनकी यादें होती हैं, यादगार रहती हैं। तो अच्छा, यहाँ पे फैसल ईदी साहब हमें ये बताइएगा कि आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है और आज हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो सारा हम सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं। आपका इतना बड़ा काम है और अभी से नहीं, कई सालों से है, तो आपकी जो मुझे प्रेजेंट जो नज़र नहीं आती सोशल मीडिया पे ईदी फाउंडेशन की, ख़ास करके मैं दूसरों की तो बात नहीं करूँगी, लेकिन ईदी फाउंडेशन की मुझे इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती कि ये हो रहा है या हमने ये किया, हमने यहाँ दिया, हमने वहाँ दिया। तो इस तरह की चीज़ें ना रखने का सबब क्या है? क्योंकि आजकल के दौर में ये ज़रूरत है। देखिए, ईदी साहब के ज़माने में भी हमारा मीडिया का कोई सेल नहीं था और आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सोशल मीडिया का टीम होती है और वो बहुत बड़ी तनख्वाहें स्ट्रॉन्ग देते हैं। टीम होती है और स्ट्रॉन्ग बड़ा टीम होती है, काम बड़ी करती है। तनख्वाहें देते हैं उनको तनख्वाहें और देते करोड़ों हैं। में बजट होता है। हमारा दिल ही नहीं करता, ईदी साहब ने भी कभी मीडिया पर खर्च नहीं किया और आज भी जो है वो हमें कभी दिल ही नहीं करता। हमारा जो है वो पॉलिसी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें जो डोनेशन मिलता है हम उसको तशहीर की बजाय काम पे खर्च करें और अगर तशहीर होनी होगी तो सीना बसीना हो जाएगी, खुद ही हो जाएगी, तो वो ज़्यादा ताकतवर होती है। अच्छा, यहाँ पे फिर हम थोड़ा जाहिर है बात को मोड़ेंगे। कभी कभार हमारी बातें ज़रा ड्राई हो जाती हैं, थोड़ी खुश्क हो जाती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे नाजरीन जो है उस पर लुत्फ़ उठाएं, कुछ पर्सनल लाइफ भी हो जाता है। तो इनको खूबसूरती पसंद है। देखें, अब खूबसूरती में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कई मकामात भी खूबसूरत होते हैं, कई लोग भी खूबसूरत होते हैं, कई औरतें भी खूबसूरत होती हैं। तो ऐसा कुछ रहा कि कभी इनको कोई पसंद आई हो और कहा हो कि सबा ये खातून बड़ी अच्छी है या गुड लुकिंग है या अच्छा पहना हुआ है इनको, ऐसा कभी इन्होंने कुछ कहा? नहीं, उनके वो लिबास की और ये तो तारीफ नहीं करते। कभी इन्होंने ना मेरे लिबास की तारीफ की ना उनकी करते। बस ये कि मैं तो कहती हूँ कि मैं इनकी अम्मी की पसंद की हूँ तो सही है, मगर इनकी अपनी पसंद अच्छी नहीं है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पसंद है, वो आपको पसंद नहीं है, इनकी पसंद अच्छी नहीं है। तो इस हवाले से मतलब मैंने जिसको भी पसंद किया है उसको सबा ने पसंद नहीं किया। नहीं किया। तो ये भी हकीकत है क्या? जब पसंद करते हैं तो आपसे पहले पूछते हैं कि मुझे पसंद करना चाहिए? नहीं, मैं पकड़ा जाता हूँ। पकड़ा जाते हैं आप? मतलब इस मामले में कच्चे हैं आप? कभी कभी पकड़ा जाते हैं, लेकिन जो है वो ईदी साहब ने कहा था कि दूसरी शादी नहीं करना। शादी ईदी साहब कहते थे कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना
तो दूसरी शादी तो दूसरी शादी करा दो या उसको पुरानी गाड़ी दिला दो। लगा रहेगा उसी में। वो आपका दुश्मन इतना बिजी हो जाएगा कि उसको कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि आपसे दुश्मनी निकाल सके या लड़ सके या आपसे जो है वो मुकाबला कर सके। भाई ये दो काम कर लो, या तो पुरानी गाड़ी दिला दो उसको या जो है वो किसी से दूसरी शादी करा दो उसकी। तो आपको जैसे ये बता रहे हैं कि पकड़ा जाता हूँ मैं और इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो आपको कभी फिर उस पर गुस्सा आता है या आप कहते हैं नहीं होना चाहिए, ये चलता रहना चाहिए, दुनिया इसमें ऐसी नहीं चीज़ें होना होती चाहिए। हैं। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हंगामा हो जाता है। हंगामा होता है उस पर। कभी ऐसा होता है कि कभी आपकी लड़ाई हुई हो, तू मैं हो, अक्सर होती है कि जब आप कहते हैं कि आप एक बीवी हैं और आप पहनती हैं, ओढ़ती हैं और बात करती हैं, तो ठीक है उनके दिल में भले आपके लिए मोहब्बत भी हो लेकिन इजहार नहीं होता। लेकिन दूसरी जगह पे हम जब देखें कि वही आदमी किसी की तारीफ भी कर रहा है और किसी के पहनावे पे बात भी कर रहा है, तो उसमें कभी आपकी लड़ाई हुई इस तरह से कभी जो बहुत बड़ी हो किसी ऐसे? नहीं, बहुत बड़ी तो कभी नहीं होती, छोटी मोटी होती रहती है। बच्चे संभाल लेते हैं। अच्छा, ये बच्चे तो लड़ने आपके के लिए साथ आती है, ये तो लड़ने के लिए आती है। फिर बच्चे जो है ना, रबिया है, मरियम है, आजकल मूसा और साथ जो है ना वो संभाल लेते हैं, मुझे बचा लेते हैं, मैं भाग जाता हूँ। अच्छा मतलब आपके बच्चे आपकी ढाल बने हुए हैं इसमें। तो कैसा लगता है ये जब बच्चे आप देखते हैं कि आपके आपसी ये होते हैं और बच्चे आपके ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों के, या दुनिया अब जो मूव कर रही है वो इस तरफ है, जो बच्चे उस माहौल में पल रहे हैं तो उनके लिए अब ये सतही चीज़ें हैं, उनके लिए कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप समझती हैं कि ऐसा कुछ है, हम शायद पुराने दौर के हैं? नहीं, बच्चों को ऐसा समझदार होना चाहिए कि अगर माँ बाप में कुछ झगड़ा है तो दोनों को वो झगड़ा ख़त्म करके इनके आपस में सुलह करवा दें। और ये है हमारे में बच्चे करते हैं। मैं कभी नाराज़ होती हूँ, ये मेरे से नाराज़ होते हैं। ज़ाहिर वो तो है ही, मियाँ भी हैं तो नाराज़गी तो होती रहेगी, वो तो हर घर का मामला होता है। तो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ख़त्म करने का वो करते हैं कि लड़ाई हो जाती है तो मैं मूसा को फ़ोन कर लूँगा, मम्मी का मूड कैसा है ना, मम्मी बहुत गुस्से में, पापा आप सामने नहीं आना, आप पीछे से जो ना कमरे में चले जाना। तो मूसा मुझे गाइड कर रहा होता है, साथ कभी गाइड कर रहा होता है। तो जो है वो बेटियां इनकी साइड होती हैं। अच्छा, हालांकि मैंने अक्सर देखा है हाँ, कि बेटियां बाप की साइड होती है और माँ की साइड बेटे होते हैं। तो आपके साथ उल्टा क्यों है? नहीं, ये इनको लगता है कि बेटियां मेरे साथ हैं। वैसे बेटियां इनकी बहुत ज़्यादा वो करती हैं कि अभी भी थोड़ी इनकी तबीयत सही नहीं है, तो बाहर से जो मेरी बेटी मरियम है वो भी कॉल करती रहेगी कि अभी कैसी तबीयत है। रबिया है जो ज़्यादा, इसको थोड़ा कम टाइम मिलता है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि हॉस्पिटल में ये मसरूफ़ होती है, तो ये पूछती रहेगी पापा की तबीयत कैसी है। ये इनको लगता है कि मेरी साइड है। बच्चे हैं दोनों, ज़ाहिर माँ बाप की साइड नहीं होंगी तो किसके साइड होंगे। तो ये होता है कि कभी कुछ इनके सामने वो बेटे बोल लेते हैं तो वो कहते हैं कि बेटे मेरी साइड ज़्यादा है। नहीं, माशाल्लाह ये कि बच्चे हमारे दोनों की साइडों में हैं। अरे फैसल, हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि हर जगह मुफ्त खाना या दस्तरख्वान का सिलसिला शुरू हुआ है। क्या आप इसकी सोच से इत्तफाक करते हैं या गरीबों को खाना खिलाओ, या इससे आप इत्तफाक नहीं करते? हम खिलाते हैं, हमारे भी लंगर हैं, लेकिन हम इस पे जो है वो कंपटीशन की वजह से करते हैं। वरना हमारी जो ख्वाहिश होती है कि हम जो है वो लोगों को हुनर दें। इसीलिए मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। हमारा एक नर्सिंग स्कूल भी जो है वो काम कर रहा है, जिसमें हमने तकरीबन 130 मिडवाइफ्स जो हैं वो क्वालिफाइड मिडवाइफ्स जो हैं वो ट्रेन की हैं, बल्कि अब 150 हो गई हैं। और हर साल जो है उसमें 50 नई का एडिशन होता है ना, एडमिशन होती है। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह से जो है वो लोगों को हुनर दिया जाए ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, रोज़गार कमा सकें इनके पास, और लोगों को अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो है लोगों के पास हुनर हो। मतलब मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली पकड़ना हम सिखाएं, और इस तरह मछली पकड़ना सिखाएं कि वो खुद भी खिलाएं और दूसरों को भी मछली पकड़ना सिखाएं। अच्छा, आप कोविड में मुब्तला हुए उन दिनों आपने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी। उन्होंने आपको शायद पहचाना नहीं था, तो थोड़ा हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि हुआ क्या था वो असल में मेरे साथ 2 और लोग भी थे जिन्होंने उनको चंदा दिया था, तो मैं भी बैठा हुआ था। तो एक इसमें बहुत ज़्यादा बातू नहीं था, तो वही बातें कर रहा था, तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं अपना तारुफ करवाऊं। तो जो है वो इमरान खान साहब मुझे पहचाना नहीं। फिर जो सबसे ज़्यादा बातें कर रहे थे उन्होंने कहा कि जब इमरान भाई जाने लगे
तो दरवाजे पे खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि ये फैसल ईदी साहब ही आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो फिर उन्होंने दरवाजे पे, फिर मैंने कहा अरे फैसल भाई आप, मैं बिल्कुल आपको ध्यान नहीं दे सका। उस वक्त उन्होंने पहचाना और फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे कुछ टैक्स के मसले हैं, हम तकरीबन 18 करोड़ रुपए टैक्स भर चुके हैं, अब 22 करोड़ रुपए टैक्स भर चुके हैं, वो हमें रिटर्न करें ताकि हम इनको पैसे जो है वो अपनी मशीनों पे, अपनी सर्विसेज पे जो है वो लगा सकें। तो वो रिक्वेस्ट मैंने उनसे की थी, तो उन्होंने कहा आप लिखवा, अपने सेक्रेटरी को कहा था कि ये भेजेंगे रिक्वेस्ट, तो आप इस पे देखना। तो वो वहाँ पे कोई तारिक, पता नहीं कौन था इनका मशहूर एक सेक्रेटरी था जो अभी गवाहियाँ और पता नहीं केसेस में है और गवाहियों में, मैंने उनको कहा तो उन्होंने भी मुझे जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं दिया। मैंने कई दफ़ा उनको लेटर लिखे, बस वैसे ही। अच्छा, हमारे देखने वालों को ये ज़रूर बताइएगा फैसल कि आजकल महंगाई गुर्बत बढ़ रही है, तो आपके जो ये ऑपरेशन वगैरह उस पर कोई असर पड़ता है? महंगाई बढ़ गई है, अभी लोग जो हैं वो, हमारे हालांकि बहुत कम रेट होते हैं एम्बुलेंस के ना, लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने इलाज कराना बंद कर दिया है। और देहातों के अंदर भी ये पोजीशन है कि पहले एम्बुलेंस इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बेचारे मरीज़ जो है वो चिंचियों में बैठ के आते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ती पड़ती है, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं लोग। इसलिए हमारी देहातों में भी सर्विस जो है वो बहुत कम हो गई है और शहरों में भी जो है वो मरीज़ों ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दिया है। सरकार की तरफ ध्यान है और सरकार में भी अब जो लोग नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट के ही पैसे नहीं है। तो इसकी वजह से हमारी सर्विस जो है वो बहुत कम हुई है। और पाकिस्तान में पिछले साल 1 करोड़ 30 लाख अफराद सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। मजीद पहले से बहुत ज़्यादा थे और अब जो है वो 47-48% पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। वैसे जनरली जो गरीब आबादियां हैं, हमारी जो मजदूर आबादियां हैं, वहाँ पे सर्विसेज ना होने के बराबर हैं और लोगों ने जो पहले इनको मिलती थी सर्विसेज अब वो भी नहीं मिल रही। वो हम पे बहुत ज़्यादा दबाव है। बेचारे कहते हैं कि हमें पैसे कम करें, हम करते हैं जितना भी हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो भी होती है एंट्रीज, लेकिन जनरली बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की वजह से। अच्छा, सैलाब के दिनों में आपने कश्तियाँ मंगवाई ना चाह रहे थे लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा था, तो क्या हुकूमत ने कोई रियायत की थी आपके साथ? नहीं, अभी भी हम डर रहे हैं कि अगर हम मंगवाएंगे तो उस पर 300, 200, 300% टैक्स है। तो हम डर रहे हैं कि अभी हम मंगवाना चाहते हैं क्योंकि किश्तियाँ ये जब सैलाब में चलती हैं, सैलाब में बहुत ज़्यादा रफ़ कंडीशंस होती हैं दरियाओं की, और ये बारिश के जो सैलाब होते हैं तो इनमें कश्तियाँ टूटती बहुत हैं। तो हमारी कश्ती 1 या 2 सैलाब बर्दाश्त करती है फिर टूट जाती हैं। हमें हर 2-3 साल के बाद, 3-4 साल के बाद हमें 25-30 कश्तियाँ मंगवानी पड़ती हैं। तो ये हम परेशान हैं। अभी साथ यही कह रहा था कि मंगवाएंगे, फिर किश्ती की कीमत जो है वो $500 है और उस पर टैक्स जो है वो $1500 है। इस तरह से हो जाता है कि फिर हमारा भी दिल जलता है कि इतने पैसे हम क्यों दें। अच्छा सबा, हम ज़ाहिर है हमारे जानने वाले ये ज़रूर देखने वाले सुनना चाहेंगे कि आपने अभी अपने बेटे की शादी की है, तो आप भी सास बन गई है और नानी तो आपने अभी हमें खुशखबरी सुनाई कि आप नानी भी हैं, तो क्या बहू को उसी तरबियत देंगी जैसे आपको हुई थी या इस बार सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होगी? नहीं, माशाल्लाह वो भी समझदार है लड़की मेरी बहू। निकाह हुआ है, रुखसत अभी करेंगे हम। तो माशाल्लाह वो भी समझदार है और उसका जैसे सोशल काम करने का बहुत शौक है इसको भी। तो इंशाल्लाह वो भी ऐसे ही मेरे साथ ही काम करेगी। अच्छा, आप उसको उसी तरह से जैसे बिल्की सीदी ने आपको तरबियत दी थी, आप भी उसी तरह उसको आगे ले जाएंगे? जाहिर है, देखें मैं जाऊंगी तो मेरे बाद वही काम करेगी। तो पहले से क्यों अच्छे तरीके से और इसको समझा जाए और उसकी भी मानी जाए और हमारी भी मनवाई जाए। तो ये कि माशाल्लाह हम अच्छे से इसको भी ये भी ट्रेन होगी माशाल्लाह, और ये भी इसको भी आज जाहिर आगे इसको ही संभालना है। तो ये तो हमारा समझो कि फैमिली काम है। तो अच्छा है कि पहले से इसको ट्रेन किया जाए और आगे इसको ही संभालना है। तो फिर फैसल, आप हमें ये बताइएगा कि ईदी फाउंडेशन को आप जो है एयर एम्बुलेंस तक ले आए, तो आगे क्या इरादा है? नहीं, एयर एम्बुलेंस ईदी साहब के ज़माने से चल रही थी और हमें रुकावटें होती हैं, परेशानी होती है। ब्यूरोक्रेसी जो है पाकिस्तान की बहुत स्लो है। लेकिन अब इस पारा चनार की वजह से हमारी 5 साल से जहाज़ खड़ा हुआ था, उसको बिल्कुल सही जहाज़ था, बेहतरीन जहाज़ था, नया जहाज़,
उसको उड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। फिर ये पारा चिनार की वजह से जो है वो इन पे दबाव आया और हमने इनसे शिकायत की कि हमें ले जाने दो, वरना जो है वो आप लोगों के ऊपर आएगा। तो उन्होंने जो है वो हमें सर्टिफिकेशन दे दी, इसकी रजिस्ट्रेशन कर दी और हमें इजाज़त दी। तो जहाज़ में जो है वो जब जा रहे थे तो 5 साल बाद जहाज़ खड़ा रहेगा, इसकी जो है वो टेस्ट फ्लाइट्स होती हैं। तो हमने 2-3 असल में प्रेशर बहुत था, हमें जल्दी पहुंचना था, तो 2-3 टेस्ट फ्लाइट्स की, तो जहाज़ क्लियर था। फिर जब जाने लगे तो मुल्तान जाने से पहले जहाज़ जो है ना बिल्कुल एक तरफ झुक गया। उसमें रियाज भाई भी बैठे हुए थे, आपके हस्बैंड। तो वो जहाज़ झुक गया तो परेशान हो गए सब कि ये जहाज़ एक तरफ झुक क्यों रहा है, क्या वजह है, कोई स्ट्रक्चरल कोई डैमेज हो गया क्या है। तो फिर मुल्तान में नज़दीक था, तो मुल्तान 1 घंटे का फासला था। फिर मुल्तान जाके उन्होंने उतारा और जो हमारे इंजीनियर्स थे वो पेशावर चले गए थे, उनको वहाँ से वापस बुलवाया और फिर जहाज़ एक दिन वहाँ खड़ा रहा। उन्होंने चेक किया तो पता चला कि 5 साल जहाज़ खड़ा रहा। पता चला कि उसका फ्यूल पंप जो है ना वो काम, 2 फ्यूल पंप होते हैं दोनों विंग्स के अंदर, तो एक विंग का जो है ना फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा था, तो उसमें फ्यूल ज़्यादा था और जो दूसरी तरफ का फ्यूल जो था ना वो कम हो गया था। तो वो जहाज़ इसकी वजह से हाँ टेढ़ा चल रहा, ऐसे चल रहा था। तो फिर जो है उसको वहाँ पे एक दिन लगा इनको रिपेयर करने में और फ्यूल पंप को सही करने में। फिर वहाँ से ये दोबारा से फिर जो है उसको पेशावर लेकर आए और वहाँ से फिर हमने पारा चिनार के ऑपरेशन शुरू किया। जहाज़ बहुत छोटा था और 4 लाख की आबादी में 200-300 मरीज़ों को जो है हमें शिफ्ट करना था, लेकिन हम नहीं कर पाए। बहुत सारे आम लोग थे, उनको भी आना था क्योंकि उनकी बाहर की फ़्लाइटें थीं, क्योंकि पारा चिनार के बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। तो हम उनको नहीं मदद कर पाए, हम सिर्फ 100 लोगों को जो है वो सपोर्ट कर पाए। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई, जिससे उन्होंने मेडिसिन सप्लाई करना, हेलीकॉप्टर बढ़ाए। हमारे जहाज़ में सिर्फ 6 आदमियों की कैपेसिटी है, हेलीकॉप्टर में 30 आदमियों की कैपेसिटी है और हेलीकॉप्टर कहीं पे भी लैंड कर सकता है, जहाज़ को रनवे चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट ने भी जो है वो अभी भी चला रही है हेलीकॉप्टर और काफ़ी लोगों की मदद हो गई है। और ये साथ की बदौलत, ये साथ की, हाँ साथ ने का पापा नहीं बस मुझे ये करना है प्लेन का और ये एयर एम्बुलेंस के लिए, बस आप परमिशन दो और दो। इसने बहुत ज़्यादा फोर्स किया फैसल को और फिर ये सर्विसेज स्टार्ट हुई। असल में हमारा लाइसेंस वैलिड नहीं था। मैंने कहा साथ लाइसेंस वैलिड नहीं, हम कैसे जा सकते हैं। फिर साथ ने कहा हम लड़ते हैं गवर्नमेंट से। फिर तमीना दुरानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है ना, तो साथ ने उनको फ़ोन किया कि हमारा लाइसेंस वैलिड कराओ, हम 2 साल से इंतज़ार कर रहे हो, हमारा 5 साल से जहाज़ भी रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, इनको बोलो जहाज़ रजिस्टर्ड करें। फिर इस लड़ाई में हमें 10 दिन निकले। 10 दिन में ये इन्होंने तकरीबन हमें जो है ना सारी सर्टिफिकेशंस दी और जहाज़ भी जो है वो हमने टेस्ट फ्लाइट्स की और फिर वहाँ पे ले गए और लोगों की मदद की हमने। बिल्कुल, आपने हमें इतना वक्त दिया और कई ऐसे जो ईदी फाउंडेशन के हवाले से बातें थी हमने हमारे नाजरीन तक पहुंचाई और आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरे प्रोग्राम में आए, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आपने कहानियाँ हमें अपने देखने वालों तक जो है वो सुनाई। नाज़रीन, असां जेको आहे ही प्रोग्राम असांजो ईदी फाउंडेशन ऐं ईदीन जे सरबराह जे हवाले सां हली रहियो हो ऐं ईदी अब्दुल सत्तार ईदी उहो शख़्स हो जंहिं जेको आहे इंसानियत लाइ कमु कयो। जेके माण्हू पंहिंजा पाण जेके उन्हनि जा पंहिंजा खूनी रिश्ता उहे बि हू छॾे ॾींदा हुआ, उन्हनि खे बि हू जेको आहे तदफ़ीन कंदो हो, उन्हनि जा जेके फट साफ़ कंदो हो ऐं इंसानियत लाइ कमु कई। उन सिलसिले खे ईदी फाउंडेशन जे ॿियनि मेंबरनि फैसल ईदी, सबा ऐं उनजी पूरी फैमिली जेकी आहे उनखे अॻिते खणी हले पई ऐं उहो कमु उहो ई हले पियो जीअं हलंदड़ो। त इन हवाले सां अहिड़ियूं कई ॿियूं कहाणियूं हूंदियूं असां वटि ऐं तेसिताईं असांखे इजाज़त ॾींदव पंहिंजे प्रोग्राम में अलावा।